हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बड़ी स्टडी पॉइंट में। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी, आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और कुछ किताबों में 566 ईसा पूर्व भी माना गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी किताब है उसमें 563 ईसा पूर्व माना गया है। तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और उनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोदन थे, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, जबकि जो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम महामाया देवी था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जबकि उनका जो पालन पोषण किया था, उनकी जब माँ की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात उनका पालन पोषण उनकी विमाता या मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था, और उनके विवाह उपरांत एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया गया, तो उस गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, जो कि बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो ऋषि पत्तनम सारनाथ में दिया गया था, और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की जो घटना थी उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के द्वारा ऋषि पत्तनम सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिए उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि गौतम बुद्ध ने अपने 5 जो शिष्य थे उनको सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो थे वो कौशल में दिए थे। कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास जो था वो भी कौशल श्रावस्ती में ही बिताए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको मोस्ट कर लेना कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की अनुमति किस स्थान पे दी थी? तो दोस्तों जो वो स्थान था वैशाली, ये याद रखना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो था सुभद्र सुबच्च को दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो था किस धर्म से था? तो उसका संबंध बौद्ध धर्म से था। अब गौतम बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य थे उनमें थे दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों में से किसे अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी गई है? तो अष्टांगिक मार्ग की जो संज्ञा दी गई है वो चतुर्थ आर्य सत्य को दी गई है, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी वेरी मोस्ट कर लेना कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो पंचशील सिद्धांत है उसकी अवधारणा किस उपनिषद में मिलती है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो पंचशील का जो सिद्धांत है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी, तो वो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? वो स्थापना सारनाथ में की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो उस प्रक्रिया को प्रव्रज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी वेरी मोस्ट कर लेना कि बौद्ध संघ का संगठन किस प्रणाली पर आधारित था? बौद्ध संघ का जो संगठन था वो गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था, और बौद्ध संघ की बैठक के लिए जो न्यूनतम उपस्थिति थी जिसे कोरम कहा जाता था वो 20 थी। तो दोस्तों इसको याद रखना कि बौद्ध संघ की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम क्या थी, कितना था? वो 20 थी। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी मोस्ट कर लेना इसको कि
बौद्ध संघ की बैठकों में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ की बैठकों में जो बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने या सम्मिलित होने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहा जाता था? तो उस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु और भिक्षुणियां धर्म वार्ता के लिए एकत्रित होकर धर्म वार्ता करते थे तो उसको क्या कहा? तो उसे उपोषक कहा जाता था। अगला प्रश्न, मोस्ट प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? जो प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो उनका उल्लेख मिलता है खुद्दक निकाय में। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे पहले की जो कहानियाँ हैं उन्हें जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना। कुछ घटनाएं तो उनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जब गर्भाधारण होता है, गर्भ में आए थे, तो उसके प्रतीक चिन्ह हाथी है। जब उनका जन्म हुआ उसका प्रतीक चिन्ह कमल है, खिलना। जब वो जवान हुए, यौवन हुआ। अब गौतम बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की घटना थी जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, उसका प्रतीक घोड़ा था। जबकि उनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी, जो कि जिसके बाद वो संबोधि कहलाए, तो उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो बोधि वृक्ष था, पीपल। गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, उसका प्रतीक चिन्ह चक्र था। जबकि उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ उसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप था। तो दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह आप उनके जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो याद रखना। जैसा कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको जो महापरिनिर्वाण जो मिला वो बैसाख पूर्णिमा के दिन मिला। इसलिए बौद्ध धर्म में जो बैसाख पूर्णिमा है उसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल बडीज स्टडी पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।